हेलो बच्चों, ये है क्लास नंबर 8 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आज हम लोग करेंगे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द डिग्री ऑन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 250। कहने का मतलब है पहले हम लोग 250 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उसके प्राइम फैक्टर्स के ऊपर जो डिग्री होगा ना, उस डिग्री को क्या करना है, हमें ऐड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 250 का क्या क्या हमने यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब 250 को यहां पे मैं कैसे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख लेता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आप यहां पे खुद देख सकते हैं कि 2 हो गया यहां पे और 5 टू द पावर 3। तो डिग्री का कितना है यहां पे, मतलब जो भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें डिग्री चेक करिए। 5 की डिग्री कितनी है 3 और 2 का कितना है 1। तो इसी डिग्री को क्या करना है, ऐड कर लेना है, जो पूछा क्वेश्चन में वो आंसर। तो हमारे पास कितना आ गया, मीन सम ऑफ डिग्रीज 3 + 1 4। तो डिग्री कितना आ गया 4। डिग्री को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, उसको कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसी से मिलता जुलता एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, थोड़ा इससे अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2520 इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c इंटू 7 टू द पावर d, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b माइनस 2c माइनस 3d। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि हमें ये वैल्यू जो 2520 इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद दोनों साइड नंबर्स को, मतलब प्राइम नंबर्स को कंपेयर करके एबीसीडी निकालेंगे। एबीसीडी आने के बाद यहां पे हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप हम लोगों का क्या रहेगा कि 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो मैं पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। तो यहां पे 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्या करना है इसको, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, यहां पे लिख लेना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इसको 2520 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसको लिख लीजिए, है ना, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये वैल्यू उसको लिख लिया। अब 250 को कैसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इस साइड लेफ्ट साइड में मैं लिख लेता हूं। अब ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, ये जो प्राइम नंबर्स है ना उसको कंपेयर कर, जैसे 2 को 2 से कंपेयर करिए तो a इक्वल टू कितना आ गया 3। 3 को 3 से कंपेयर करिए तो b इक्वल टू आ गया 2। यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहां पे भी 1 है। तो 5 को 5 से कंपेयर करने से c हमें क्या कितना 1 मिलेगा, वैसे d इक्वल टू भी हमें 1 मिलेगा। तो सारा वैल्यू मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो यहां पे मैंने लिख लिया, a कितना मिला 3, b मिला 2, c हो गया 1 और d हो गया 1। हमें किसका वैल्यू चाहिए, ये इसको लिख के एबीसीडी का वैल्यू डाल के और सिंपली सॉल्व कर लीजिए। तो देयरफॉर a प्लस b माइनस 2c माइनस 3d इक्वल टू, यहां पे a b c d का वैल्यू रख लीजिए। तो यहां पे मैंने सारा वैल्यू रख लिया, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 और माइनस 2 इंटू सी। तो सी कितना 1 है ना, तो 2 इंटू 1, वैसे 3d तो 3 इंटू 1 लिख लेना है। अब यहां पे इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। तो ये आ गया 3 + 2 5, इधर 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये दोनों का साइन सेम है तो सेम साइन नंबर को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 5। अब -2 - 3 -5, तो 5 - 5 आ रहा है। तो 5 - 5 कितना हो गया 0 हो गया आंसर। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बोर्ड मॉडल है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से आप एक बार दोबारा वीडियो देखना, इसको लिख के आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आपको क्वेश्चन के लिए इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए ये 3 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3, है ना। बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा ना, सेम वैसे ही है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, हो जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, है ना। मुझे पक्का विश्वास है आप कर लोगे। और साइड में मैंने आंसर भी लिख दिया है, उससे आप मैच कर लेना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फैक्टर ट्री।
ये फैक्टर ट्री भी क्या है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना, वैसे ये फैक्टर ट्री है, सेम वही है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टर ट्री है क्या। कुछ नहीं है मेरे बच्चों, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन है, डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250 बाय फैक्टर ट्री मेथड, है ना। तो जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सेम वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जिस नंबर का आपको क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ट्री मेथड से, पहले वो नंबर लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसको बॉक्स के अंदर रखिए, ऐसे बॉक्स बना लेना है। अब 250 किसके टेबल में, 2 से जाएगा ना, 2 से कितने टाइम्स में जाएगा, 125। यानी सिंपल क्या करना है, 250 को 2 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा, 125। तो जिससे डिवाइड करे वो इधर लिखिए, और जो आंसर आएगा इधर लिखिए। फिर क्या करना है, इस दोनों को बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके तो 2 के मतलब 2 से जब इसको डिवाइड करने कितना है, 125। दोनों को क्या करिए, एक बॉक्स मतलब एक बॉक्स में इसको, दूसरे बॉक्स में इसको बंद कर लीजिए। अब ये प्राइम नंबर हो गया, लेकिन ये तो प्राइम नहीं है ना, तो फिर से सोचना है ये कौन से टेबल में जाएगा। तो ये कौन से टेबल में जा रहा है, 5 के टेबल में। तो फिर से यहां पे ट्विस्टिक लगाना है हमें। तो 5 के टेबल में जा रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड करिए, कितना आ गया, 25। फिर क्या करिए, दोनों को बॉक्स के अंदर रखिए। तो ऐसे मिला। अब देखिए ये फिर प्राइम नंबर हो गया, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। अब फिर से सोचिए ये 25 कौन से टेबल में जाएगा, तो 25 कौन से टेबल में जा रहा है, 5 के टेबल में। ठीक है, तो फिर यहां पे 2 स्टिक हमें ड्रॉ करना है। तो ये 25 5 के टेबल में कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में। ठीक है, अब ये सब के सब देखिए प्राइम नंबर मिल गया आपको। अब इसके बाद बस हो गया, अब इसको भी बॉक्स में बंद कर लेना है। तो ऐसे करना है फैक्टर ट्री मेथड से किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है, ये 250 को यहां पे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख लेते हैं। हमने यहां पे लिख लिया 2 × 5 × 5 × 5, ये रहा। ठीक है, इसको कैसे लिखना है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूं मैं। तो ऐसे करके करना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन, विच मेथड, ट्री मेथड। देखिए कितना आसान सा है मेरे बच्चों। एक चीज और आप ध्यान दो, है ना, हमेशा देखना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा। जैसे 2 × 125 उसके ऊपर वाला मिल रहा है ना, इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा। 5 × 25 ये 5 × 25 125 मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए, इसको मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला मतलब ये मिलेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिलता है हमेशा, है ना। तो ये एक एज अ कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ अननोन वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो पहले मैं क्या करता हूं, उस टाइप का एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है, अब मेरे बच्चों ये देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन नंबर्स A, B एंड C इन द फैक्टर ट्री गिवन बिलो। ये फैक्टर ट्री हमें गिवन है, हमें क्या वैल्यू निकालना है, A, B एंड C। ठीक है, ये तीनों वैल्यू चाहिए ना। तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला नंबर मिलेगा, यानी कि 2 × A इक्वल टू कितना मिलेगा, 330। वैसे B मल्टीप्लाई बाय 33 क्या मिलेगा, A। वैसे 3 × C इक्वल टू क्या होगा, 33। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं इधर सॉल्यूशन कर लेता हूं। ठीक है, जैसे यहां पे 2 × A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 330। तो 2 × A इक्वल टू 330 लिख लिया। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 330 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड करने से आंसर क्या आ गया, 165। यानी कि A इक्वल टू कितना आ गया, 165। अब सेम अगर मैं B को 33 से मल्टीप्लाई कर तो ऊपर वाला आएगा, यानी कि B × 33 इक्वल टू A। तो B × 33 इक्वल टू A का वैल्यू तो हमें पता है ना, तो A का वैल्यू हम लोग यहां पे रख लेते हैं, कितना, 165। अब हम लोग B कैलकुलेट करेंगे तो 33 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में। तो B इक्वल टू कितना आ गया, 165 डिवाइडेड बाय 33। तो डिवाइड करने से कितना आ गया आंसर, 5। अब हम लोग लास्ट वाला करेंगे, 3 × C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33।
ये आ गया। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, उधर भेजने से वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 33 को 3 से डिवाइड करने से कितना आ गया 11, तो c हमारे पास कितना आ गया 11। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ABC का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए A आ गया, B आ गया और C आ गया, जो पूछा था क्वेश्चन में सब आ गया। तो ये क्वेश्चन में बहुत ही आसान है लेकिन इंटरेस्टिंग है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूं, एक दो क्वेश्चन इसी टाइप का दे देता हूं, आप लोग उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये रहा मेरे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में सबका क्या, जितने भी ABCDE 5 पार्ट है, सबका क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड, फैक्टर ट्री मेथड। एक सब मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वैसे ये सारे का सारा क्या करना, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। अब मैं लिखता हूं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन नंबर्स ABCD X and Y इन द फैक्टर ट्री। ओके, फैक्टर ट्री गिवन बिलो, है ना, ये दोनों फैक्टर ट्री दे रखा है। इसमें जो अननोन है, जैसे यहाँ पे A है, B है, C है, D है, X है, Y है, इस सब का वैल्यू निकालना है। आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्या आंसर आना चाहिए, आपको पता ही है, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस होता है। तो वैसे ही इसी ट्रिक को यूज करके ये सारा आंसर आपको करना है। इधर भी मैंने आंसर दे दिया, इधर भी आंसर दे दिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जो भी करेंगे हम लोग क्लास नंबर 9 में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।